सबको जैम से की मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। साथ ही मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं सैबत स्कूल के इस अध्ययन में। मेरे साथियों, हम लोग जो हैं इस साल के दूसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में हम देख रहे हैं एक बहुत ही मुख्य शीर्षक जो हम सब के लिए इन अंत के दिनों में जानना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं महान विवाद की। आइए हम इस चर्चा को शुरुआत करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत में हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में अतिथिगण। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। मैं हूं श्रीमती दीपिका। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है पास्टर जयंत राजन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मेरा नाम है श्रीमती निरुपमा वार्ड। हालेलुया। मैं पास्टर आर्डन वार्ड। आइए हम आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे और साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं पास्टर आर्डन वार्ड जी से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। प्रभु जब हम आज के इस अध्ययन में जाते हैं, हम सभी की अगुवाई करें, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु जी। हर एक चीज़ को जो हम सीखते हैं प्रभु जी, सिर्फ सीखने वाले ना हो बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति, ऐसी ज्ञान और बुद्धि आपसे मांगते हैं। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नामों के मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रिय दर्शकों, हम जो है इस अध्ययन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है चर्चा करेंगे और ये जो चर्चा है ये शुरुआत होती है, इसका जो मुख्य शीर्षक है आज के लेसन का वो है अंधेरे में रोशनी जो है वो चमकती है। अब हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले अध्ययनों के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर जो प्यार को व्यक्त कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्यार को उसने व्यक्त किया और हमने देखा कि किस तरीके से उसने अपने आप को इस धरती पर लाकर कुर्बान किया। लेकिन आज का जो याद वचन है ये हमें उस लेसन की ओर लेके जाता है जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 35वें वचन में, जहां पर कहता है यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि वो किधर जाता है। और आज का जो लेसन है, आज का जो अध्ययन है वो ही कुछ इस तरीके से है। हमने देखा कि किस तरीके से पिछले अध्ययनों में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, वो मारे गए, वो काटे गए, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। लेकिन यहां पर हम एक और बात को देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब शैतान जो है उसने अपनी रणनीति को जो है पूरी रीति से बदल दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ज्योति जगत में है तब तक चले चलो, क्योंकि अब आने वाले समय में अंधकार आ जाएगा। और अंधकार किस चीज का था आपको मैं बताना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है इसका अंधकार आने वाला था, क्योंकि जो वचन है शैतान निकाल रहा था। क्योंकि जो नए मसीही थे वो आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया किस पे, परमेश्वर के पवित्र वचन पे। वो बस यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। लेकिन अजीज बहन भाई याद रखना, जो शैतान है उसने जो है अपना जो एक कह लीजिए एक अपना जो युद्ध का एक जो था तरीका था वो बदल दिया उसने। किस तरीके से बदला? शैतान ने जो है बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल किया, सूक्ष्म राजनीति का रणनीति का इस्तेमाल किया। और वो रणनीति क्या थी? वो रणनीति थी परमेश्वर की आज्ञाओं में हेर फेर, ताकि इंसान जो है विश्वास तो करे प्रभु पे, लेकिन उसकी जो रणनीति है वो बदल जाए और शैतान जो इंसान है वो यीशु पर विश्वास करे लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं से वंचित रहे। और अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें वहां पर हमें साफ मिलता है जहां पर कहता है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो पवित्र लोग हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ छेड़खानी करी शैतान ने ताकि हम उस पर विश्वास करें लेकिन उसके साथ ना चलें। जी दीपिका जी। पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे शैतान ने उन रणनीतियों को बदल लिया जो मसीहों को क्या कर रही थी, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से उल्लंघन की ओर ले जा रही थी। आज हम देखेंगे कि कैसे सोमवार के विषय में शैतान ने काम किया और हम देखेंगे जंगली भेड़िए के रूप में। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 20 के 27 से 32 के अंदर यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में बहुत गहरी बातों को बताता है कि पौलुस की सलाह का उद्देश्य कलीसियाओं को
अब आने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने का था। और जब हम देखते हैं इन घटनाओं में पौलुस ने 2 प्रकार की चेतावनियां जो है कलीसियाओं को दी भी कि क्या है वो शैतान की युक्तियों से बच सके। अगर हम देखते हैं इसमें पहली थी, जंगली भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और झुंड को नहीं बख्शेंगे। और सच में ये देखा भी गया कि जब हम इस पवित्र शास्त्र की इन आयतों में पढ़ते हैं कैसे कैसे परमेश्वर के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, विश्वासियों को भयंकर उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। यह उत्पीड़न पहली और दूसरी शताब्दी में जिन मसीहों ने रोम के देवताओं के आगे सिर झुकाए और सम्राट की पूजा से इनकार किया, उनका उद्देश्य उत्पीड़ना का सामना करना बहुत ज्यादा गंभीरता से देखा गया और उन्हें कैद किया गया, उन पर दबाव डाले गए, उन पर क्या है बुरी यातनाएं डाली गई। और हम देखते हैं प्रेरितों ने दूसरी चिंता जब व्यक्त की, जब उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उठेंगे जो चेलों को भी भरमाएंगे। यहाँ पर ऐसा समय आ गया, शैतान ने जो अपनी युद्ध रणनीति थी उसे ऐसा कर लिया कि क्या है चेलों को ही भरमा दिया। और जब हम देखते हैं प्रेरितों के 20 के 23 में यहाँ पवित्र शास्त्र हमें इस बात को भी बताता है कि चेलों ने कैसे ऐसे मनुष्य उनके बीच में उठे जिन्होंने क्या है उन्हें पीछे खींचने की और टेढ़ी मेढ़ी बातों में फंसाने की बात को कहा भी। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर विधर्मी कलीसियाओं में प्रवेश किया और उन्होंने क्या किया, वचन के सत्य के सिद्धांतों को बदलने और उसे झूठा ठहराने में भी अपना योगदान निभाया। और अगर हम देखते हैं आराधना की दूसरी प्रथाएं कलीसियाओं में आ गई। और हम देखते हैं 4वीं और 5वीं शताब्दी में जब कलीसिया वचन से दूर होने लगी, तब हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7-12 में यहाँ पर बहुत सारे शैतान ने ऐसे अधर्म के काम किए जहाँ पर मसीहों को परमेश्वर से दूरी में रखा गया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन की बातों पर जोर दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों से लोगों को दूर रखा गया और धीरे धीरे वहां पर बुत परस्ती ने चर्चों के अंदर क्या है अपने आगमन को किया और दूसरी आज्ञा को वहां पर तोड़ा गया। और अगर हम देखते हैं फिर धीरे धीरे दिनों में बदलाव दिए गए तथा हम पाते हैं कि कैसे भेड़िए ने हमारे परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वा दिया और पहले दूसरी आज्ञा और फिर बाद में चौथी आज्ञा को भी तुड़वा दिया गया। और हम देखते हैं दर्शकों कि कैसे हमारा जो परमेश्वर के साथ में नजदीकी थी उसे शैतान ने दूर किया। हम देखेंगे ऐसे ही और परमेश्वर में आप बने रहे, यूं ही परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, यूं चलते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रणनीति की जो शैतान ने बदल दी और जिसके द्वारा वो भरमाने लगा उन लोगों को गलत बातों से और उन बातों से जो परमेश्वर के वचन हमें जिनको नहीं मानने को कहता है, जिसके द्वारा हम भटक जाएं। ये रणनीति है शैतान की। आइए हम इसी पर और विचार विमर्श करेंगे और मैं चाहता हूं हम चलें अपने अतिथि गणों के पास और जानते हैं किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे कि पास्टर साहब ने बताया कि शैतान ने अपनी रणनीति जो है वो बदल दी। उसका जो पहले का प्लान था उसने उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया, कुछ इजाफा कर दिया। अब बात ये आती है कि हम उससे बचे कैसे, और आज का शीर्षक है हम वचन के द्वारा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जी, जैसे यूहन्ना 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें ये बताता है कि परमेश्वर का प्रेम, उसने हमसे कितना प्रेम किया है। आमीन। और परमेश्वर का वचन ही ये बताता है कि शैतान ने हमारे लोगों के बीच में लोगों को भरमाने के लिए उसने क्या क्या चालें चली हैं और वो आगे क्या क्या कर सकता है। और वचन ही हमें ये बताता है कि हम उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, उसने लोगों को चंगाई प्रदान करी, लोगों को उसने मुर्दों में से जिलाया, बिल्कुल, लोगों को खाना खिलाया, उसने भले भले काम भी करे जी। और उसने हमें भी ये एहतियात दी है, हमें भी ये बताया है कि हमें भी लोगों से प्रेम करना है, क्योंकि उसका प्रेम ही है जो हमें बताता है और वचन बताता है कि वो कितना प्रेमी है, प्रेमी परमेश्वर है। और जैसे कि वचन अगर हम इसमें देखें तो वचन बताता है कि हमें वचन जो दिया गया है वो हमें सिखाता भी है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें बताता है, हमें ताड़ना भी देता है, हमें एक सही राह भी दिखाता है और हमें ये शिक्षा भी देता है कि हमारी धार्मिकता
कैसी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि वचन हमें, वो हमारे लिए क्या है, दीपक है। दीपक है, बिल्कुल। अगर हम सही सही राह में चल रहे हैं, अगर हम सही एक राह में चल रहे हैं, तो अगर हमारे सामने कोई पत्थर या फिर रुकावट या कुछ आती है, बिल्कुल। तो वचन हमें बताता है, बिल्कुल दीपक का काम करता है, वो हमें वो बचाता हमें है। चेताता है, वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे उसको पार करना है। जी बिल्कुल। और वचन ही हमें स्थिर भी करता है। जी, बिल्कुल। वो हमें परमेश्वर के और करीब लेके जाता है। बिल्कुल। हमें परमेश्वर के, जब हम प्रेम में उसके बढ़ते जाते हैं, तो वो क्या करता है, वचन के द्वारा हम वो सब चीजें जान सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे खास बात, वचन हमें बताता है कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वचन हमें बताता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला क्या है। होने वाला है। अगर हम दानियल और रेवलेशन की किताबों को पढ़ें, तो वो हमें उन अंतिम क्षणों के लिए तैयार कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, हमें अपने आप को कैसे एक के बाद एक से बचना है, और हमें तैयार रखना है कि हमारे सामने जो उत्पीड़न आने वाला है, हमारे सामने जो परेशानी आने वाली है, क्योंकि बाइबल हमें मत्ती 24 हमें ऑलरेडी बता चुका है कि क्या क्या परेशानी हमारे सामने आ सकती हैं। तो हमें वचन सबसे पहले सावधान करता है, हमें सिखाता है कि हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें ताड़ना भी देता है, बिल्कुल, ताकि हम सीख सकें और उसके वचन में और उसके प्रेम में दृढ़ रहने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं आगे, जब बुधवार के पाठ में धर्म ग्रंथ से अलग मानवीय तर्क, जब हम इस बातों में जाते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पे रोशनी की अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा पाठ 3 है, अंधेरे में रोशनी चमकती है। और जब रोशनी चमकती है, तो हमने वचन के बारे में अभी पास्टर जी से जाना कि रोशनी हमारी कौन है, वचन है। अगर हम वचन जानेंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की परीक्षा से उसमें से निकल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बुधवार के पाठ में अगर हम पढ़े, तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से मानव क्या करता है, अपनी ही बुद्धि का सहारा लेता है। अगर हम पढ़े नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसकी 25 आयत, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो अगर बात करते हैं हम कि हमारे पास वचन तो है, लेकिन क्या हम उस वचन को समझ पाते हैं? जी। मनुष्य अपना ही तर्क लगाने में क्या हो जाता है आज के टाइम में, वो वहां पे ही व्यस्त है और वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो वही सही है। तो वहां पे हमारी बोलना चाहिए, हमारी कमियां नजर आती है कि वहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पे अपने आप को सुधार लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें अगर किसी बात को जानना है, तो मनुष्य अपने ही तर्क का सहारा लेके नहीं जान सकता, उसे वहां पे पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। जब हम चर्च जाते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम इन संसारिकता में होते हैं, तो उससे हम उस बातों को तभी जान सकते हैं जब पवित्र आत्मा की ओर से हमें वो बात समझाई जाए, जब हम वचन में समय को बिताते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की एक स्टोरी बताई गई है, कहानी बताई गई है कि वहां पे वो बहुत साल पहले अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा था, बाहर जा रहा था। तो वहां पे जब वो जाता है हाइकिंग करने के लिए, तो वो बहुत अपने आप को स्मार्ट बनता है, सोचता है मैं तो ये रास्ता क्या कर दूंगा, पार कर दूंगा। लेकिन जब वो वापस आता है तो क्या होता है, वो आते वक्त का रास्ता क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो उस वक्त उसने क्या किया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया और उस वक्त वहां पे वो रास्ता भटक गया। लेकिन परमेश्वर भी महान है, वहां पे परमेश्वर वहां पे लोगों को खड़ा करता है, ताकि वहां पे लोगों से मिलवाता है, ताकि वो व्यक्ति अपनी बीवी के साथ क्या हो सके, वापस से अपने घर पे, होटल में जहाँ पे वो रुके हुए थे जाना था, वहां पे पहुंच सके। तो यहाँ पे इससे हम बात से सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस संसारिकता में रहते हुए अपने तर्कों का सहारा लेते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के, उसकी पवित्र आत्मा के क्या है,
हम अधूरे हैं, हम बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, लेकिन संपूर्ण मन से क्या करें, हम परमेश्वर पे विश्वास करें, ताकि परमेश्वर ही हमें बचाता है और हमें क्या करता है, किसी भी वो लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। बहुत बढ़िया कि परमेश्वर का जो वचन है यही हमें मार्ग दिखाता है और हमें बताता है, और शैतान जो है इसी ने इसको जो है वचनों को जो है बदल दिया है, फिर किया। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम विचार विमर्श कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों में, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शैतान जो है एक नई रणनीति लेकर आता है और हमें परमेश्वर से, उसके प्रेम से, उसकी दया से अलग करता है। आइए हम और विचार विमर्श करेंगे इस बातों के ऊपर और चलते हैं अपने पास्टर आडनवार जी के पास में। थैंक यू पास्टर जी। एक बार फिर से हम पार्ट 3 में हैं और हम जैसे देख रहे हैं अंधियारा में रोशनी चमकती है जी। और मेरे प्रियो, इस बार का जो है थर्सडे का जो हम लोग गुरुवार के समय हम देखते हैं मन में लड़ाई। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं महान विवाद की, तो जब महान विवाद है, हम जानते हैं महान विवाद की जो पुस्तक में है, ये जो लड़ाई जो चल रही है जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं और शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, पार्ट 1 से उसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, जो युद्ध जो है मेरे प्रियो, हम यहाँ पे ध्यान दें कि ये अच्छाई और बुराई के बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये युद्ध जो हो रहा है वो अच्छाई और बुराई के बीच में है। और ये जो हम देखते हैं, कोई भी युद्ध जो है, जो लड़ा जाता है, तो एक मैदान होता है जिसमें युद्ध लड़ा जाता है। और जब तक बोलना चाहिए वो युद्ध का मैदान का बोलना चाहिए, उसके पहले आप देखिए पुराने समय में बाइबल के में हम देखते हैं राजा लोग जो होते थे वो युद्ध का मैदान का एक निराकरण करते थे। वहां पे जो है युद्ध लड़ा जाएगा, जिसके ऊपर एक राजा दूसरे के ऊपर क्या करता है, चढ़ाई करता है और वो विजय हासिल करता है। तो मेरे पे यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, उसी तरह से हम किसी भी काम को जब करने जाते हैं, किसी भी काम को जब हम करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं। पहले हम सोचते हैं उस काम को करने के लिए, या हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं कि क्या ये काम मेरे लिए सही है या ये काम मेरे लिए गलत है। हम कोई भी अपने जीवन में कुछ काम करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में 2 हमेशा सवाल आते हैं, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है। तो मेरे पे, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, हम सीखते चले आ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, बिल्कुल, कि हम उसको जान सकें, हम उसको कर सकें। लेकिन यहाँ पे मेरे पे ये बहुत खास बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो युद्ध चल रहा है ये अच्छाई और बुराई के बीच में चल रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि हम एक पापी संसार में रहते हैं और हम जानते हैं कि इस संसार का राजा कौन है, शैतान है, बिल्कुल। और शैतान जो है, हम जानते हैं बुराई का जो पिता है, या बोलना चाहिए झूठ का जो पिता है, जो कि प्रकाशित में कहता है, वो कौन है, शैतान है, बिल्कुल। तो हम इस बात से जो है अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है, हम सब जो है इस बात को जानते हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें इतनी सामर्थ्य दी है। हम जानते हैं, हम इस बात को भी ना नकारें कि जब हवा ने उस पेड़ के फल को खाया था, तो हम जानते हैं उसमें 2 चीजें थी, भला और बुराई। तो आज हर एक मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पर है, संसार पे है, वो अच्छाई और बुराई के बारे में जानता है। तो मेरे को, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखें, शैतान का सिद्धांत सिर्फ यही है कि वो नहीं चाहता है, जैसे भी हम सीखते चले आ रहे हैं 3रे अध्याय में, कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ज्ञान या अपनी बुद्धि जो है उस ओर लगाएं, उसकी ओर लगाएं, क्योंकि हमारे ज्ञान को, अगर आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। अगर आपको, जैसे पादरी साहब ने बताया था हमें, अगर आपको रास्ता में चलना है तो आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। इसलिए हम देखते हैं दाऊद राजा ने भजन संहिता में कहा कि वो मेरे पांव के लिए क्या है, दीपक का काम करता है, और वो मेरे लिए कोई उजियाला है। तो चाहे हम घोर अंधकार से भी होकर चलेंगे, अगर परमेश्वर का वचन मेरे साथ में है तो मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। तो मेरे पे यहाँ पे हम ध्यान रखें, शैतान यही चाहता है शुरुआत से लेके आज तक, क्योंकि हम जानते हैं शैतान ने अब तक लोगों की बुद्धि जो है उसने क्या करके रखी है, आंखें जो है वो बंद करके हैं, बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे बुद्धि में कौन सी आंखें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत खास प्रश्न आता है, बुद्धि में हमें, कभी आपने सुना बुद्धि में कोई आंखें होती हैं? मेरे प्रियो, यहाँ पे शैतान जो है वो हमें बुद्धि के मतलब आंखें के मतलब बताना चाह रहा है
कि वो हमें परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ अनजान करके रखता बिल्कुल है। बिल्कुल हमें अंधकार में, आज बहुत सारे लोग जो हैं इस संसार के अंधकार में हैं, बिल्कुल। लेकिन जब जो आज हमारे पास परमेश्वर का वचन जो प्रचार जो हम करते हैं, जो बाइबल हमारे पास में है, जो हमको परमेश्वर ने दिया है, हम इसे दूसरों तक उजागर करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे पे, इसलिए हमें यहाँ पे इस लेसन में जो यही बताया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना कहे कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, बिल्कुल। या मैं अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं मुझे जानता। नहीं पता, परमेश्वर ने बिल्कुल। हर एक चीज जो है हमें से प्रत्येक के ऊपर प्रकट की, लेकिन उसके वचन से हमें और उस चीज को सीखने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि वचन और कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो अगर आप वचन को जानना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के बाइबल की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने जो ध्यान जो है, अपना दिल दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, ये एक अच्छी बात है, विचार है आपके। और सच में जो शैतान है वही हमें जो है परमेश्वर के इस वचन से जो है वो क्या कर रहा है, वो अलग कर रहा है। यहाँ पर एक सवाल आता है पास्टर राजन जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन अंत के दिनों में जो वचन है वो उसके साथ शैतान ने खिलवाड़ कर दिया है, उसमें अपनी बातों को मिला दिया है, तो यहाँ पर क्या इन दिनों में जो हम जी रहे हैं यीशु मसीह के जाने के बाद में, और अब हम बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, और इन अंत में क्या परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को तोड़ने की, हमें क्या उसकी अनाज्ञाकारिता करने की अनुमति देता है? देखिए, जब हम देखते हैं परमेश्वर हमें क्या अनुमति देता है, तो सीधा सीधा सवाल ये है कि जब हम उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने की शक्ति दी है कि भाई हम इसको चुने या इससे दूर हो जाए, हम परमेश्वर को चुने या परमेश्वर को ना चुने। उसका दो तरीके हैं। जब हम परमेश्वर को चुनते हैं तो हम जीवन को चुनते हैं, और जब हम परमेश्वर को नहीं चुनते हैं जी तो फिर जीवन हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है, जब हम कहते हैं प्यार करते हैं, बिल्कुल, तो प्यार को साबित करो। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो विश्वास को साबित करो। और साबित कैसे होगा? उसके वचनों को मान के। बिल्कुल। और जब हम उसके वचनों को मानते हैं, उस पर चलते हैं जी, तो वो हमें वो सारी आशीषें देता है, वो हमें उद्धार का रास्ता दिखाता है, ताकि हम उसमें जी दृढ़ रह सकते हैं। दीपिका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? सच में अगर हम देखें इन पवित्र वचनों के अंदर, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का ही उदाहरण लें, तो हमें भी पसंद आता है कि वो हमारी हर एक बात को माने। ये हमारा एक मामूली जीवन की दिनचर्या का है कि हमें अच्छा लगता है कि हम उनकी बात माने। फिर तो वो हमारा सृष्टि करता है, वो कैसे चाहेगा कि उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया जाए। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें, और उनकी आज्ञाओं के द्वारा हम क्या करें, इस जो हमारा महान विद्रोह चल रहा है शैतान का, उसे हराएं और परमेश्वर को जयवंत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। आइए हम आज के इस अध्ययन को इस अंत में जाएंगे, और मैं पास्टर राजन जी साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप प्रार्थना में अगुवाई करें। जीवित आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस अच्छे डिस्कशन के लिए जो हम सब ने मिलकर करा। प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी बुद्धि और समझ देना और वो सामर्थ्य प्रदान करना, ताकि हम भले बुरे के इस संघर्ष में अपने आप को साबित करने वाले हो सकें, ताकि हम वचन में दृढ़ रह सकें। हमें वो सामर्थ्य प्रदान करना विनती को यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। सबको जय मसीह।